Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 13. Question number 1, away away for I'll fly to thee. दूर हो जाओ for I'll fly to thee, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा. Not charioted by Bacchus, Bacchus और उसके पार्ट्स के द्वारा तुम चैरियोटेड नहीं हुई हो, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, सिवाय पोइजी से मतलब या पोइट्री से, सिवाय पोइट्री के दृश्यहीन जो नहीं दिखाई देते, दृश्यहीन पंखों पर तुम चैरियोट करती हो, बैकैस और उसके पार्ट्स पर नहीं. सिर्फ किस पर करती हो आप चैरियोट? पोइजी के व्यूलेस विंग्स पर. तो होम डज कीट्स एड्रेस एज दी इन लाइन्स, इस लाइन में किसे ये एड्रेस करते हैं? तो ये करते हैं नाइट एंगल्स को. दी किसके लिए यूज़ करा है इन्होंने? नाइट एंगल के लिए. और ये पोएम ओड टू अ नाइट एंगल में इन्होंने लाइन बोली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज जॉन केट्स फर्स्ट पोएम? जॉन केट्स की फर्स्ट पोएम है लामिया. सॉरी, ये है ओड टू अ नाइट एंगल. DSSB PGT मेल में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2021 फर्स्ट शिफ्ट में. ओड टू अ नाइट एंगल इसकी फर्स्ट पोएम है और आप कह सकते हो फर्स्ट ओड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्फिरियो एंड मेड लाइन आर लवर्स इन. तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये कैरेक्टर पोर्फिरियो एंड मेड लाइन ये लवर्स हैं और ये अपीयर होते हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नीज में. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज़ अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट invidious sort who said Charles Lamb in a bachelor's complaint. Marriage by its best title is a monopoly and not of the least invidious sort who said Lamb in a bachelor's complaint. Next question is children have a real character and an essential being of themselves. They are amiable or unamiable per se. I must love or hate them as I see. Cause for either in neither qualities who said Lamb in a bachelor's complaint. कि चिल्ड्रन में एक रियल कैरेक्टर होता है और एक आवश्यक कैरेक्टर होता है और दे आर एमिएबल. वो एमिएबल होते हैं या अनएमिएबल होते हैं, वो मित्रवत होते हैं या मित्रवत नहीं होते हैं, और मुझे उनसे प्रेम करना चाहिए या नफ़रत करनी चाहिए. एज आई सी कोज फॉर देयर, उनकी क्वालिटी में से इनमें से मैं कोई एक देखता हूँ. तो चार्ल्स लैम्ब बोल रहे हैं बैचलर्स कंप्लेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ पेस, सुसैन विंस्टले, ये कैरेक्टर अपीयर होते हैं चार्ल्स के एस्से में और वो एस्से है मॉडर्न गैलेंट्री. जोसेफ पेस एंड सुसैन विंस्टले, सॉरी विंस्टैनले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिटिसाइड पीबी शैली वीमेंटली. वीमेंटली मतलब होता है जोरदार तरीके से इन द मॉडर्न एज. किसने बहुत ज़्यादा मतलब पीबी शैली को क्रिटिसाइज़ करा है मॉडर्न एज में? तो वो करा है FR लेविस ने. पीबी शैली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है मॉडर्न एज में FR लेविस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड एज लेओन एंड सिंथिया. लेओन एंड सिंथिया के रूप में ओरिजिनल इनका टाइटल है प्रोमीथियस अनबाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंसी इज. सेंसी क्या है? ये एक ट्रेजेडी है और ये लिखी है शैली ने. फ्रॉम वेयर डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमीथियस अनबाउंड. तो कहाँ से आइडिया मिला था प्रोमीथियस अनबाउंड को लिखने का इन्हें? ये मिला था प्ले बाय एस्चिलस से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज T.S. Eliot सम अप द पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ मार्वल्स होरेशियन ओड. T.S. Eliot कैसे सम अप करते हैं होरेशियन मार्वल की होरेशियन ओड के गुणों का? तो कैसे सम अप करते हैं? ये बताते हैं कि ये एक टफ रीजनेबलनेस है बीनीथ, किसके बीनीथ, किसके अंडर? स्लाइट लिरिक ग्रेस के अंडर. तो ये एक टफ रीजनेबलनेस है बीनीथ अ स्लाइट लिरिक ग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टी.एस. इलियट का कॉन्सेप्शन जो है, टी.एस. इलियट का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, ये काउंटर्ड हुआ है हेरोल्ड ब्लूम की एनएग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से। तो टी.एस. इलियट का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज काउंटर्ड बाय हेरोल्ड ब्लूम एनएग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टलैंड की जो डोमिनेंट थीम है वो क्या है? वो है डीपली रिलीजियस है ये, और स्पिरिचुअल लाइफ इसमें दिखाई गई है। डीपली रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ, और ये आरपीएससी लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी.एस. इलियट के अनुसार परफेक्ट पोइट्री को प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना तो कोई पोएट है और ना ही किसी प्रकार के आर्टिस्ट है, मतलब ना ही तो किसी पोएट में और ना ही किसी प्रकार के आर्टिस्ट में कंप्लीट मीनिंग होता है अकेले। तो ये किसने कहा है? इलियट ने। नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज़ इज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हु सेड? टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैनक्विश्ड? अनवैनक्विश्ड के ऑथर कौन है? तो ये हैं विलियम कुथबर्ट फॉकनर। विलियम फॉकनर भी बोल देता है लेकिन इनका फुल नेम है विलियम कुथबर्ट फॉकनर। 1938 में आया था ड्यूरिंग सिविल वॉर के दौरान। अनवैनक्विश्ड के ऑथर हैं विलियम कुथबर्ट फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइट? है ना, हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, और ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी पोएम में निम्नलिखित पोएम में से डज द पोएट एक्सप्रेस, मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है? वॉट एवर द थीम चाहे कुछ भी हो, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और सॉन्ग का है ना, इस सॉन्ग का एंड नहीं हो सकता। तो यह है सॉलिटरी रीपर, जो कि लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोएम है वो है एन इवनिंग वॉक, और ये शो करती है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को, ये दिखाती है फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पोएट्स का ये क्या दिखाती है? फ्रेंच पोएट जो है रोसेट, रोस्टर एंड डेलीबे, इस पर प्रभाव दिखाई देता है फ्रेंच पोएट्स का, जो कि हैं रोसेट, रोस्टर एंड डेलीबे। एक बार और देख लेते हैं ये क्वेश्चन कि विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम है एन इवनिंग वॉक, और ये 1793 में आई थी, फेब 1793 कि वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम है एन इवनिंग वॉक शोज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ, इस पर प्रभाव दिखाई देता है फ्रेंच पोएट्स का, और वो फ्रेंच पोएट्स है रोसेट, रोस्टर एंड डेलीबे ऑन उस पर, ठीक है, किस पे? वर्ड्सवर्थ पर। ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन, कहाँ से लाइन ली गई है? अवर बर्थ इज़ अ बर्थ अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर्स, कि हमारा जो जन्म हुआ है ना वो सिर्फ एक स्लीप है और फॉरगेटिंग करना ही है। तो ये इमोर्टलिटी और जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क नहीं है? तो द थोर नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। स्वान सॉन्ग जॉन गाल्सवर्दी का है, सेंट्स प्रोग्रेस और फ्लावरिंग वाइल्डर्स नेस, जबकि थोर्न है ना, यह विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि इसने लिखा है 1789 में, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स की टॉम्ब स्टोन पर क्या लिखा हुआ है? देखो, जो कीट्स की पोएम टॉम्ब पर लिखा हुआ है ना, कब्र पर, वो लिखा हुआ है हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर। यहाँ एक नाम रहेगा, यहाँ हेयर लाइज, यहाँ एक लाई करता है जो जिसका नाम, मतलब यहाँ एक ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल से कौन से पोएट बिलोंग नहीं करते? तो ये कीट्स हैं, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और सदे, ये तीनों तो लेक पोएट से बिलोंग करते हैं लेकिन कीट्स नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस गैम्प, ये कैरेक्टर है चार्ल्स डिकन के नोवेल का, तो वो है मार्टिन चूजले विट। तो मिसेस गैम्प ये कैरेक्टर है, चार्ल्स डिकन्स का वर्क है मार्टिन चूजले विट, उसमें ये कैरेक्टर है मिसेस गैम्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकन्स का एक वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज़। ये सेंटर मतलब ये घूमती है सिचुएशन बोर्न आउट ऑफ। तो आंसर ए इज़ करेक्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। डिकन्स का वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज़। इसमें लंदन और पेरिस के बारे में बताया है। जो टू सिटीज़ दिखाई है ना, तो वो दिखाई है लंदन और पेरिस। ये अराउंड करता है सिचुएशन बोर्न आउट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ एस्ट्रेला इन द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट जो नोवेल है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसमें एस्ट्रेला के फादर का नाम क्या है, तो वो है मैगविच। तो एबल मैगविच एस्ट्रेला के फादर हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन नोवेल में। और ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केचेस बाय बोस कंटेंट इलस्ट्रेशन। स्केचेस बाय बोस ये वर्क है, तो इस वर्क में कई सारे इलस्ट्रेशन उदाहरण हैं एक आर्टिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। वो आर्टिस्ट है जॉर्ज क्रूकशैंक। जॉर्ज क्रूकशैंक। और डिकन्स का नोवेल है स्केचेस बाय बोस। डिकन्स वॉज एन इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट विद एज प्रीटी a sense for the right word, as pretty as an ear for prose rhythm, as any English novelist has ever possessed. Whose comment is this? A.C. Rickett। कि डिकन वॉज एन इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट। जो डिकन का स्टाइल है ना, वो ऐसा है जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती इसके स्टाइल से। और बहुत ज़्यादा प्रेटी है ये, राइट वर्ड यूज़ हुए हैं। एस ईयर फॉर प्रोज रिदम में एज एनी इंग्लिश नॉवलिस्ट हैज़ एवर पोजेस्ड। इतने अच्छे वर्ड्स तो इतने अच्छे तरीके से किसी भी इंग्लिश नॉवलिस्ट ने नहीं मतलब यूज़ किए हैं ये अपने वर्क में। तो ये सी रिकेट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकन्स को किसने कहा है ये स्पेशल करस्पॉन्डेंट है फॉर पोस्टेरिटी के लिए, तो वह है वॉल्टर बेगहोट। तो हु कॉल्ड डिकन्स अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर पोस्टेरिटी? वॉल्टर बेगहोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिसन की पोयम है वीमेंस राइट्स और वीमेंस स्पेयर के बारे में, तो वह है द प्रिंसेस। टेनिसन्स पोयम अबाउट वीमेंस राइट्स एंड वीमेंस स्पेयर, द प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम्स लाइक द लेडी ऑफ शैलोट, मैरियाना इन द साउथ, द मिलर्स डॉटर, फैतिमा ओनन, द लोटस ईटर्स, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन आर इंक्लूडेड इन पोएम्स 1832। तो पोएम्स जो है लेडी ऑफ शैलोट, मैरियाना, लेडी ऑफ शैलोट, मैरियाना इन द साउथ, द मिलर्स डॉटर, फतिमा ओनन और द लोटस ईटर्स, अ डेथ ऑफ फेयर वुमेन, ये इंक्लूड हुई है पोएम्स 1832 में, जो कि लिखी है हमारे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम प्लीड्स फॉर द इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन। कौन सी पोएम ऐसी है जो आग्रह करती है वीमेन और मैन के इंटेलेक्चुअल समानता के बारे में, बौद्धिक समानता के लिए? तो द प्रिंसेस है, ये भी हमारे टेनिसन ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु सेज द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की जो प्रोग्रेस होती है वो कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस होती है और अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी से होती है, तो वो है टी.एस. इलियट ने बोला है ये कि द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल। कि आर्ट का जो इमोशन होता है वो इम्पर्सनल होता, पर्सनल नहीं होता। एंड द पोएट कैन नॉट रीच, और पोएट है ना इम्पर्सनैलिटी तक नहीं पहुंच सकता बिना सरेंडर किए होली टू द वर्क टू बी डन। हु सेड? तो टी.एस. इलियट ने ही कहा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही मेट अ गर्ल, एक लड़की से मिला, फेल इन लव विद हर एंड गोट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग रेमिनिसेंस मॉडल ऑन रोसेस कन्फेशन। वो एक लड़की से मिला और उसे प्रेम उससे होने लगा लड़की से, और उसे राइटिंग लिखने की प्रेरणा भी उसे कहाँ से मिली थी? रूसो के कन्फेशन से मिली थी। और उस वर्क को नाम दिया गया था 7 एजेस ऑफ मैन। लेकिन ये जो गर्ल है वो यहाँ रेफ़र की गई है, वो कौन है? इरेनी। तो इरेन यहाँ पे वो गर्ल है जो मेंशन की गई है। और वर्क था 7 एजेस ऑफ मैन, और ये मुल्क राजा आनंद ने लिखा है 7 एजेस ऑफ मैन। विच नॉवल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी? द अनटचेबल 1935।
कौन सा नॉवल नॉवल ऐसा है जो डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में होकर लिखा था, तो वो है द अनटचेबल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोएम बाय निसी म्यूजिकल दैट मेक फन ऑफ इंडियंस। ऐसी कौन सी पोएम निसी म्यूजिकल के द्वारा जिसमें उन्होंने भारतीयों का मजाक उड़ाया है इंग्लिश का यूज़ करते हुए, तो वो है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस। एक तो ये वाली पोएम है, तो ए एंड सी इसमें आंसर रहेगा। सेकंड है वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, तो ए एंड सी दोनों ही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज पोएम के ऑथर कौन है, तो इजिकल है। ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सीक्स एन एज्यूम्ड बाइनरी अपोजिशन। तो हु सीक्स एन एज्यूम्ड बाइनरी अपोजिशन इन एन ऑथर्स नैरेटिव देन रीड्स द टेक्स्ट अगेंस्ट द ऑथर्स विशेस फ्रॉम द perspective of the marginalized position, finally showing that the correct interpretation is undesirable. Who seeks an assumed binary opposition in an author's narrative then rereads the text against it, the author's wishes from the perspective of the marginalized position, finally showing that the correct interpretation is undesirable. तो वो है हमारे जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है गोथिक। हॉरर वगैरह दिखाया जाता है गोथिक नॉवल में। फ्रॉम होम डज गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक बोरो द टर्म सबलेटर्न। तो फ्रॉम होम किससे गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक ने ये जो टर्म है सबल्टर्न ये बोरो किया है, तो वो है एंटोनियो ग्रेमेस्की। एंटोनियो ग्रेमेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। तो एफ का रिपीटेशन है, तो एलिट्रेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, तो यहाँ है मेटोनिमी कि होल सिटी वेंट मतलब होल सिटी बता दिया, इसी से ही पता चल गया कि लोग जो हैं सारे मतलब पूरे शहर के जो लोग हैं, तो यह मेटोनोमी यूज़ की गई है कि द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, तो मेटोनोमी का यूज़ किया गया है। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। वह एक अच्छा टीचर तो था लेकिन एक पुअर स्टूडेंट रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है एंटीथेसिस, अपोजिट है यहाँ पे फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पीरियड एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है, तो वो है मिडल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनेसा मूवमेंट का ओरिजिन प्लेस क्या है, तो ये इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है क्वेश्चन में, तो फ्रांस लग रहा है, और फ्रांस और इटली में से लग रहे हैं, फ्रांस ही लग रहा है, लेकिन आप इसे एक बार देख लेना, चेक कर लेना, इसे गूगल से सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ और नहीं तो मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवेलियर्स, तो है कैरियो। कि कैवेलियर्स मास्टर पोएट मतलब कैवेलियर के जो मास्टर पोएट है वो कौन रहे हैं, कैरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, ये किसने लिखा है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज ये लिखा है जुम्पा लहरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोग्राफी लिटरेरिया, ये ओरिजिनली इंटेंड किया था प्रीफेस के रूप में। ये एस.टी. कोलरिज का वर्क था बायोग्राफी लिटरेरिया, जो कि 1817 में आया था। हु कंसिडर ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, किसने ड्राइडन को माना था कि वो इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर हैं, तो ये माना था हमारे सैमुअल जॉनसन ने, और इन्हें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से आपको रॉन्ग पंचुएशन बतानी है। देखो राम
द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, तो ये तो करेक्ट है। केज इन अपोजिशन बताया, जब केज इन अपोजिशन होता है तो राम कोमा फिर द सन ऑफ दशरथ कोमा, इसे मैं अलग से सिखाऊंगी केज इन अपोजिशन का यूज़ कैसे किया जाता है, सिंथेसिस में आते हैं ये वैसे। तो ये वाला तो ऑप्शन सही है, मैन ही सेड, तो ये मुझे गलत लग रहा है। सेकंड है आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ठीक है ये ए और सी। नेक्स्ट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। इवन हिज एनिमीज से सो, और ऐसा कौन कहता है, उसके एनिमीज़ भी ऐसा ही कहते हैं, मतलब उसके शत्रु भी इवन मतलब ये कहते हैं कि वो ईमानदार है। तो इसी के बारे में बात हो रही है, तो सेमीकोलन का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। इसी के बारे में सेंटेंस के बारे में बात हो रही है आगे भी, तो ये सेमीकोलन से हम कर देते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। और ये कह सकते हैं कि एज अ कंजक्शन हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कंजक्शन का यूज़ तो नहीं करते, तो उसकी जगह ये कर लेते हैं। तो ए सी डी ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।